नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज हम प्रमुख तत्व अयस्क और उनके अणुसूत्रों के बारे में जानेंगे। देखिए एग्ज़ाम में हमेशा ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी एलिमेंट को पूछते हैं कि इसका अयस्क यानी कि किससे प्राप्त होता है। जैसे कि सिल्वर का अयस्क क्या है या सिल्वर किससे प्राप्त होगा, तो 4 ऑप्शन आपको मिल जाएँगे, उसमें टिक करना पड़ेगा। या टिन पूछ लेते हैं। सबसे अधिक पूछे जाने वाले जो अगर एलिमेंट हैं, तो वो आपके लोहा हैं। उसके बाद वो आपका पूछते हैं जैसे मैंगनीज़ है, फिर वो पूछते हैं सीसा, कॉपर का पूछते हैं वो सोडियम का, मैग्नीशियम का और एल्यूमीनियम का। इसके अलावा और नहीं आते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे इन्हीं के ऊपर कौन-कौन से हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है हमारा तत्व है वो है आयरन। आयरन यानी कि लौ, इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि इसको जो है किस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंबल जो इसका होता है वो होता है Fe। ये ध्यान रखना, क्योंकि सिंबल से भी हो सकता है पूछ दें, डायरेक्ट ना लिखें तो आपको सिंबल भी पता होने चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा आयरन। अब हम इसकी बात करें अयस्कों की, तो इसके जो प्रमुख अयस्क हैं केवल उन्हीं चर्चा करेंगे हम लोग। केवल खास ही पढ़ेंगे यहाँ पे अयस्क। ठीक। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बहुत आता है हमेशा, और अक्सर आप अगर पिछले साल के पेपर उठा कर के आप देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, वो है आपका हेमेटाइट। ठीक है, कहीं कहीं हेमाटाइट लिखा होता है या हेमेटाइट, एक ही बात है। तो इसको इस तरीके से पता करना पड़ेगा। या आप पूछ सकते हैं कि हेमेटाइट का अणुसूत्र क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा, वो है आपका Fe2O3। तो हेमेटाइट Fe2O3। दूसरा इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नेटाइट। कौन सा है? सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपका मैग्नेटाइट। एग्जाम में सबसे अधिक यही आता है, मैग्नेटाइट। यहाँ लगा दिया मैंने स्टार ताकि आपको ध्यान रहे। और ये है Fe3 होता है इसका, Fe3O4। ठीक है, तो हेमेटाइट हमारा हो गया Fe2O3 और मैग्नेटाइट हो गया हमारा Fe3O4। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा मैग्नेटाइट, इसको ध्यान रखना। वो पूछ सकते हैं कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो आप टिक करेंगे वो आयरन का, यानी कि लोहे का अयस्क है। उसके बाद एक है आपका आयरन पायराइट्स। तीसरा प्रमुख है वो है आपका आयरन पायराइट्स। हम यहाँ पे केवल खास ही पढ़ेंगे। आयरन पायराइट से भी हम आयरन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा FeS2। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि एक्चुअल में जो अयस्क हैं हमारे, थोड़ा हम समझेंगे अयस्क के बारे में। हमारे जो अयस्क हैं वह प्रकृति में उपलब्ध आपके पृथ्वी के भूपर्पट्टी या सॉइल में मिले हुए ऐसे पदार्थ होंगे जो एक प्रकार के कुछ तत्वों को उनकी अशुद्धियों के साथ समाहित करके रखते हैं। तत्व होगा और साथ में उसमें क्या होंगी, कुछ अशुद्धियाँ होंगी। हो सकता है कि एक ही में कई तत्व हों। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर सल्फर है। तो उसके बाद इससे हम क्या करते हैं, इसका करते हैं हम एलिमेंट का निष्कर्षण करेंगे हम लोग। निष्कर्षण करने की अलग अलग विधियाँ हैं जिनके बारे में हम बाद में किसी सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो निष्कर्षण में करते क्या है कि तत्व को तो हम प्राप्त कर लेते हैं और जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको उसमें से हटा देते हैं। यानी कि जो इम्प्योरिटी होगी उस इम्प्योरिटी को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से पहला जो इम्पोर्टेंट था आपका वो है आयरन। अब अगला चलते हैं, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिसका आप अक्सर पूछ लेते हैं, तो वो है आपका सोना। ठीक है, गोल्ड। कौन सा हो गया आपका? सोना। तो सोने का केवल एक ही अयस्क है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कैल्वेराइट। कैल्वेराइट। इसमें आज में ईटी जरूर आता है। जैसे ये जो भी आप पढ़ेंगे सब में लास्ट में टा आएगा, ये आपको ध्यान रखना। कॉमन नेमिंग इनकी सबकी की यही है। जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट्स, बेराइट्स होते हैं, ग्रेनोकाइट होते हैं, और अभी हटाया मैंने आपको कैल्वेराइट। ठीक है, तो इसमें हो गया कैल्वेराइट। इसका हम बात करें अणुसूत्र, तो वो है AuTe2। ठीक है, इसमें हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा गोल्ड, सोना। तो ये केवल एक ही है। उसके बाद बात करें नंबर थर्ड की, तो नंबर थर्ड पे हम देखेंगे हमारा वो है कैडमियम का। क्योंकि कैडमियम के कभी कभी दुष्प्रभाव पूछ लिए जाते हैं, तंत्र पर बहुत ज़्यादा इसके प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो कैडमियम का पूछेंगे।
CD से इसे करते हैं तो प्रदर्शित, इसे करते हैं AU से प्रदर्शित। कैडमियम केवल एक ही है, ग्रीनोकाइट। क्या है हमारा? ग्रीनोकाइट। मुझे तो ये सब याद है, मैंने तो भाई याद किए थे, शुरुआत में तो रटा था, बाद में जो है धीमे धीमे पढ़ाते हुए सब मुझे कैसे हो गए हैं, याद हो गए हैं। CD है, सल्फर इसमें भी है, इसमें से हम कैडमियम को प्राप्त कर लेंगे। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली आप इनमें से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक। जिंक ब्लेड, हमेशा अक्सर एग्जाम में यही जिंक ब्लेड ही आता है। ठीक है, तो इसके प्रमुख देखते हैं जिंक ब्लेड। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यही है, जिंक ब्लेड। ठीक है, बहुत एग्जाम में आता है। ZNS, जिंक ब्लेड, इसे जिंक सल्फाइड भी हम बोलते हैं। इसके बाद इसका एक कैलामीन नाम से भी है, ये तो इसका पहला हो गया। इसका एक दूसरा भी है जो है आपका कैलामीन है, तो और भी, मुझे ये दो ही याद हैं और दो ही इंपॉर्टेंट है, मैंने केवल वही चीज़ें याद की हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। कैलामीन तो वो आपका है ZnCO3, यानी कि जिंक कार्बोनेट। इसको गर्म करने पर होगा क्या, कार्बोनेट जो है बाहर जाएगी, CO2 इसमें से, और हमें प्योर जिंक प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम डिस्कस करेंगे अपना अगला जो है हमारा एलिमेंट है वो है सिल्वर। सिल्वर यानी कि बात करें हम Ag, चांदी की। ठीक है, वो गोल्ड हो गया था। चांदी की बात करें तो चांदी को जो है हम प्राप्त करते हैं अर्जेंटाइट से। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, अर्जेंटाइट इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है Ag2S, इसमें भी सल्फ़र। मोस्टली अयस्कों में आपको सल्फ़र या आपको ऑक्सीजन, ठीक है, या उसमें कार्बोनेट, इस 3 प्रकार की अशुद्धियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। ज़्यादातर आप चेक करेंगे तो या तो कार्बोनेट फॉर्म में शुद्धियाँ होंगी, या उसमें सल्फ़र फॉर्म में होंगी, या उसमें ऑक्सीजन फॉर्म में होंगी। तो इनको हम ईजिली जो है सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग मेथड्स हैं इनके। ठीक है, इसके बाद देते हैं हमारा नंबर अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है मैग्नीशियम, जिसको हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि हमारा ये इसके भी पूछे गए हैं। तो मैग्नीशियम का देखते हैं हम, इसको हम Mg से करते हैं प्रदर्शित। ठीक है, और ये भी कैसी है, मेटल है। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है मैग्नेसाइट। नाम से ही पता चलता है वो क्या है हमारा, मैग्नेसाइट। मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट, तो आराम से इस पर टिक कर सकते हैं। अणुसूत्र एक्चुअल में बहुत कम पूछ जाते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। MgCO3, इसमें भी देखो कार्बोनेट फॉर्म में अशुद्धि है, इसको आराम से हम गर्म करके CO2 को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका मैग्नेसाइट। इसके बाद इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डोलोमाइट, जो एग्ज़ाम में आता है। NCERT की किताबों में सबसे ज़्यादा इस पर जोर दिया गया है, डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है अयस्क है किसका, तो वो है आपका मैग्नीशियम का। और इसका जो अणुसूत्र है वो थोड़ा टिपिकल है, वो है MgCO3, यानी कि इसमें Mg मैग्नीशियम का कार्बोनेट फॉर्म में तो ये है ही, साथ साथ में एक्चुअल में इसमें CaCO3 भी देखने को मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। ठीक है, तो एक प्रकार डोलोमाइट से हम मैग्नीशियम और थोड़ा सा कैल्शियम भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ बात चल रही है मैग्नीशियम की, तो हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, मैग्नीशियम। तो MgCO3.CaCO3, तो डोलोमाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार बना दिया है, इसको आप लिख लें साइड में, याद कर लें, डोलोमाइट मैग्नीशियम का है। उसके बाद एक दो बार एग्जाम में एप्सम साल्ट करके भी पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है, एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट से भी हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होगा हमारा मैग्नीशियम प्राप्त होता है। ठीक है, एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट का जो फॉर्मूला है वो है MgSO4, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, और इसमें वाटर के यानी कि पानी के 7 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो MgSO4.7H2O, इससे हमें क्या है, एप्सम साल्ट बोलते हैं, जिससे हम इजीली मैग्नीशियम को सेपरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से उम्मीद है कि बस इंपॉर्टेंट है डोलोमाइट जो हमें याद करना है। इसके बाद अब अगला एलिमेंट जो हम लेंगे 7वें नंबर पे, वो हम लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, एल्यूमिनियम, और एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम, इसको हम Al से करते हैं प्रदर्शित, और इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना, 13। तो खैर परमाणु क्रमांक डिस्कस नहीं करना है, हमें खाली डिस्कस करने हैं इसके क्या, अयस्क। तो एल्यूमिनियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला ही है
और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, वो है बॉक्साइट। कौन सा है? बॉक्साइट। उम्मीद है कि आप लोगों को ये याद भी होगा। बॉक्साइट Al2O3 और 2H2O, बोर्ड एग्जाम से पढ़ते हम लोग आ रहे हैं। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एक्चुअल में इसमें पानी कितना होता है? 2H2O। तो बॉक्साइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, एक मेजर सोर्स है हमारा एल्यूमिनियम का, सबसे अधिक हम इससे प्राप्त करते हैं। उसके बाद एक है क्रायोलाइट। फिर दूसरा कौन सा है हमारा इंपॉर्टेंट? क्रायोलाइट। पर आपको जो याद करना है वो यही है, केवल बॉक्साइट याद कर लीजिए, एग्जाम में तो यही आएगा, बॉक्साइट ही। इसके बाद इसके कोरंडम, नीलम, डायस्पोर और भी हैं। डायस्पोर चलो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सेम ही होता है बॉक्साइट जैसा, बस पानी की मात्रा थोड़ी इसमें कैसी होती है? हल्की सी कम होगी। जो डायस्पोर होगा, डायस्पोर में एक्चुअल में पानी कम होता है, ये होता है Al2O3 और ओनली H2O के पानी होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। जबकि हम बात करें क्रायोलाइट की, तो वो हमारा थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसमें सोडियम भी साथ साथ में अवेलेबल होता है, याद नहीं आ रहा है मुझे, सोडियम, हाँ ठीक याद आ गया, Na3, और फिर एल्यूमिनियम, और साथ में फ्लोरीन भी इसमें होती है। ठीक है जी हाँ, तो यहाँ से हम प्राप्त कर लेंगे हमसे अपनी एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कौन सा है इसमें? बॉक्साइट, जो आपको लर्न करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट, एग्जाम में आएगा। एल्यूमिनियम का प्रमुख खनिज कौन सा है? बॉक्साइट है। या बॉक्साइट से हम क्या प्राप्त करते हैं? तो हम प्राप्त करते हैं बॉक्साइट से एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके बाद हम अगला जो लेंगे 7th नंबर के बाद हमारा जो 8th नंबर होगा, तो 8 नंबर पे लेंगे हम टिन। ठीक है, टिन ले लेते हैं। टिन का कभी कभी पूछा गया है, केवल एक ही है टिन, जिसको हम SN से करते हैं क्या? प्रदर्शित करते हैं, कैसिटेराइट। केवल एक ही है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कैसिटेराइट हमारा, आपको याद हो जाएगा कैसेट। ठीक, कैसेट से याद रखिए आराम से, कैसिटेराइट हो गया, यही एक मात्र इसका है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला 9वें नंबर पर। अब लेंगे हम लोग सीसा, लेड। इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीसा यानी कि लेड, इसको PV से करते हैं प्रदर्शित, लेड भी बोलते हैं इसको हम लोग। इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, IAS और पूछे भी जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गैलेना, प्रथम नंबर का है गैलेना, PBS। इसको बोलते हैं लेड सल्फाइड। क्या बोलते हैं केमिकली? PBS, लेड सल्फाइड। सल्फर इसमें जो है बाहर निकाल देंगे तो हमें इसमें क्या प्राप्त हो जाएगा? शुद्ध लेड प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध सीसा हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इसका अगला जो है वो है सीरूसाइट है। सेकेंड नंबर पे कौन सा है हमारा? सीरूसाइट। लेकिन हमें केवल याद कौन सा करना है? ओनली हमें करना है केवल गैलेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका गैलेना। ठीक है, और सीरूसाइट ये क्या होता है? लेड का कार्बोनेट साथ में होगा इसमें, इन कार्बोनेट फॉर्म में अशुद्धियाँ होंगी, इसको अलग कर लेंगे तो इसे लेड कार्बोनेट बोलते हैं हम लोग जनरली, सीरूसाइट को। ठीक है, और एक्चुअल में अरे मैंने, हाँ ये भूल गया मैं, कैसेटेराइट का लिखना, तो कुछ नहीं है, SN और उसके बाद SO2, यानी कि टिन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में होती है, जिसको हम रिमूव कर देंगे तो हमें प्योर फॉर्म ऑफ क्या मिल जाएगा? टिन मिल जाएगा। ठीक, तो एक्चुअल में ये भी ज़रूरी होते हैं, अणुसूत्र भी कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं, लेकिन नाम इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीसा है वो क्या हो गया हमारा? उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है गैलेना, याद कर लीजिए। ये सब NCERT बेस्ड एक्चुअल में। ठीक है, आप 10th की NCERT उठा के पढ़ेंगे तो हमें अलग अलग खनिज और उनके आपके IAS के भी दिए गए हैं, तो वहाँ से ये पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप अगर NCERT पढ़ते हैं तो आपको और भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर चलिए पढ़ते हैं हम लोग कॉपर का। जी हाँ, विद्युत के तारों में सबसे अधिक हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? कॉपर का करते हैं, आपका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज पर टिकी हुई है। तो कॉपर का सबसे अधिक इम्पोर्टेंट वो है क्यूप्राइट, पहला ही है वो, क्या है हमारा? क्यूप्राइट। ठीक, क्यूप्राइट Cu2 होता है, इसमें ऑक्सीजन को बाहर निकाल के हमें कॉपर प्राप्त हो सकता है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्यूप्राइट, एग्जाम में पूछा जाएगा क्यूप्राइट। उसके बाद जो है अगला है एजुराइट, ये भी इंपॉर्टेंट है एजुराइट। इसके 4-5 हैं लेकिन हम सब नहीं पढ़ेंगे, कि खास खास पढ़ेंगे। एजुराइट
2CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया हमारा एजोराइट। ठीक, तो क्यूप्राइट आपको लर्न रखना है इसमें कॉपर में से। इसके बाद एक और है जो इसका पूछ सकते हैं, मैलेकाइट। ठीक है, मैलेकाइट पूछ सकते हैं क्योंकि मैलेकाइट का जो है वो मैग्नीशियम से सिमिलरिटी हो रही है। तो हो सकता है कि आप उसमें टिक कर दें मैग्नीशियम में, क्योंकि ऑप्शन में मैग्नीशियम भी दिया जाएगा। तो आप याद रखें, मैलेकाइट किसका है? मैलेकाइट कॉपर का अयस्क है। ठीक है, मैलेकाइट से क्या प्राप्त होता है? हमें कॉपर प्राप्त होता है। और लगभग लगभग एजोराइट और मैलेकाइट दोनों सेम ही होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि इसमें क्वांटिटी जो है ज़्यादा होगी इनकी और इसमें कम होती है। ठीक है, तो यहाँ 2 नहीं लगाएंगे, बाद बाकी सेम फॉर्मूला ही हो जाएगा आराम से। तो ये 10 प्रमुख हमने एलिमेंट लिए थे, तत्व लिए थे, जिनको डिस्कस किया हमने उनके अयस्क और उनके अणुसूत्रों के साथ में। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल वीडियो नहीं देखते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, इससे क्या होता है, हतोत्साहित होता हूँ मैं। तो प्रोत्साहन करें, कमेंट करें। थैंक यू।